हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में अपने महाराणा प्रताप को पढ़ा था। महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए और एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हुए मेवाड़ के ऊपर एक स्वतंत्र साम्राज्य शासन की स्थापना की थी, उसी प्रकार हम दूसरे व्यक्तित्व वाले एक योद्धा के या शासक के बारे में आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन है वो 1562 से 1581 तक शासन करते हैं। ये जोधपुर यानी वो कह दो कि मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के ऊपर इसने शासन किया था और महाराणा प्रताप के द्वारा मेवाड़ यानी चित्तौड़ के ऊपर शासन किया था। दोनों ही व्यक्ति या दोनों ही शासक हैं वो एक जैसी नीति का अनुसरण करते हुए मुगलों के साथ प्रतिरोध की नीति का अनुसरण करते हैं, या यूँ कह दो कि इनके द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार न करते हुए स्वतंत्र शासन की स्थापित की थी। अब रावचंद्र सेन के बारे में बात करें तो रावचंद्र सेन का जो जन्म है वो 16 जुलाई 1541 को हुआ था। ये मालदेव और झालाना रानी स्वरूप दे के पुत्र थे, यानी पिता का नाम मालदेव और माता का नाम स्वरूप दे था। मालदेव ने चंद्रसेन को युवराज बना दिया। अब मालदेव ने तो क्या है कि चंद्रसेन को युवराज घोषित कर दिया, लेकिन जो चंद्रसेन है वो मालदेव के संतानों में सबसे छोटा पुत्र था। इसके 2 बड़े भाई थे और जब छोटे भाई को युवराज बना दिया तो सीधी सी बात है कि वो दोनों बड़े भाई हैं वो इससे नाराज़ होंगे या तीनों में एक प्रतिरोध की भावना बनेगी। मालदेव की मृत्यु के बाद, अब मालदेव था तब तक तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन जब मालदेव की मृत्यु हो गई और मालदेव की मृत्यु होने के बाद में और वो दोनों भाई हैं वो इसके विरोधी हो गए, यानी आपस में राज सत्ता के लिए इन भाइयों में विरोध हो गया। अब विरोध उत्पन्न हो गया तो साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि रावचंद्र सेन है वो प्रतिभाशाली शासक था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसीलिए मालदेव के द्वारा उसे युवराज घोषित किया था। अब चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था राम, वह अकबर की शरण में चला गया, मतलब उसे और कोई जगह नज़र नहीं आई तो वो अकबर की शरण में चला गया। अब अकबर की शरण में चला गया, अकबर है वो जोधपुर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था या राजपूतों की शासन सत्ता को ख़त्म करना चाहता था और वो राजपूत वाले क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना चाहता है। अब ये जो गतिविधि होती है, एक विरोध की भावना इन शासकों के अंदर होती है, भाइयों के अंदर होती है, तो इस फूट का लाभ है वो अकबर के द्वारा उठाया जाता है और अकबर ने इस आपसी फूट का लाभ उठाते हुए और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या कर दिया, जोधपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। यानी इन भाइयों का जब संगठन टूटता हुआ नजर आया तो अकबर के द्वारा इस फूट का लाभ उठाते हुए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी गई और उस सेना के द्वारा जोधपुर के ऊपर आक्रमण करते हुए 1564 में जोधपुर को अपने अधिकार में कर लिया। यानी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोधपुर के ऊपर जो सेना भेजी गई थी उस सेना ने अपना लक्ष्य प्राप्त करके और जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया था। अब अधिकार होने के बाद में चंद्रसेन वहाँ से जाता है। अब अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद में चंद्रसेन है वो भादरा-जून चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भादरा-जून। अब भादरा-जून जाने के बाद भी मुगल सेना है वो इसका पीछा करती है और पीछा करते हुए और इसके जब भी जहाँ जाता है, जहाँ भी उसने शरण ली वहाँ पर मुगल सेना के द्वारा इसका पीछा किया गया। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी कि 1570 में अकबर ने जो दरबार का आयोजन किया था, जो अपन महाराणा प्रताप वाले टॉपिक में भी पढ़े थे, कि जो नागौर दरबार का आयोजन किया गया था और उस नागौर दरबार के अंदर जो रावचंद्र सेन जाता है, लेकिन जब उसका वहाँ पर अपमान किया जाता है और उस अपमान के कारण और वो राज दरबार को छोड़ करके वहाँ से वापस आ जाता है। मतलब ये घटना घटित होती है 1570 में।
अब जब इस बात का या इस घटना का पता अकबर को चलता है कि रावचंद्र सेन यहाँ आया था और नाराज होकर के यहाँ से चला गया, तो इसने क्या किया कि बीकानेर का शासक था राय सिंह, और इस बीकानेर के शासक राय सिंह ने नागौर वाला जो दरबार का आयोजन हुआ था 1570 में, इस नागौर दरबार में इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो मुगलों की सेवा में चला गया था। तो मुगलों की सेवा में जाने के बाद राय सिंह को क्या किया, जोधपुर का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। यानी जोधपुर की जो शासन सत्ता है वो किसके अधीन आ गई, राय सिंह के अधीन आ गई। अकबर की सेना ने चंद्रसेन का पीछा किया, क्योंकि जोधपुर से पर अधिकार हो गया, तो वो कहाँ चला गया, भादरा जून चला गया। अब भादरा जून जाने के बाद में और मुगल सेना ने फिर उसका पीछा किया, तो चंद्रसेन वहाँ से चला और सोजत यानी पाली में चला गया। फिर वहाँ भी उस मुगल सेना उसका पीछा करते हुए चली, तो फिर वो सिवाना बाड़मेर चला गया, और सिवाना बाड़मेर में भी जब उसका पीछा किया गया तो वो वहाँ से जाता हुआ सारण के जो पहाड़ हैं पाली में, वहाँ पर एक स्थान है सचिया नामक। कौन सा स्थान है, सचिया। इस स्थान पर पहुँचा और इस स्थान पर कुछ समय रहने के बाद में 11 जनवरी 1581 को रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। रावचंद्र सेन को इतिहास में भूला बिसरा शासक कहा जाता है, साथ ही साथ इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। मतलब जिस नीतियों का अनुसरण इसके द्वारा किया गया था या स्वतंत्र रह करके अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने की नीति का अनुसरण इसके द्वारा किया गया था, उसी नीति का अनुसरण है बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा भी मेवाड़ के राज्य को स्वतंत्र रखते हुए इस नीति का अनुसरण किया गया था। तो दोनों ही ये शासक थे जो जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, सदा स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र रहते हुए ही परलोक सिधार गए थे।